पुणे मंगेतर मर्डर केस में नया खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक 31 मई को सिया और मंगेतर केतन लोहगढ़ किले गए थे। वहां केतन एक खतरनाक जगह बैठा था, तभी सिया को उसे मारने का आइडिया आया। जांच में यह भी सामने आया कि 14 जून को भी केतन को धक्का देने की कोशिश की गई थी। उस समय सिया ने सांप देखने का बहाना बनाकर घटना को हादसा बताने की कोशिश की थी, लेकिन केतन बच गया था। इसके बाद सिया ने प्रेमी चेतन के साथ एक कैफे में मुलाकात की। वहां दोनों ने लोहगढ़ किले पर केतन को खाई में धक्का देने की योजना पर चर्चा की थी। दोनों ने वह पॉइंट भी ढूंढ लिया जहां से केतन को धक्का देना था। यदि केतन इससे भी बच जाता तो 20 जून के बाद सड़क हादसे मारने का बैकअप प्लान तैयार था। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर बुधवार शाम एक बड़ा विमान हादसा टल गया। एयर इंडिया और इंडिगो के 2 विमान एक ही टैक्सी वे पर आमने सामने आ गए। हालांकि दोनों विमानों को समय रहते रोक लिया गया। सूत्रों के अनुसार मुंबई जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट उड़ान भरने की तैयारी कर रही थी। इसी दौरान मुंबई से अहमदाबाद पहुंची एयर इंडिया की फ्लाइट पार्किंग वे की ओर जाते समय गलती से गलत मोड़ ले बैठी और उसी टैक्सी वे पर पहुंच गई जहां इंडिगो का विमान मौजूद था। दोनों विमानों के बीच करीब 200 मीटर की दूरी रह गई थी। बाद में एयर इंडिया विमान को टो करके सही पार्किंग में वे तक ले जाया गया। इसके बाद इंडिगो विमान रनवे पर पहुंचा। एनसीईआरटी यानी नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने पहली बार कक्षा 9वीं की सामाजिक विज्ञान की किताब में 1975-77 की इमरजेंसी को शामिल किया है। नई किताब अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड में इमरजेंसी को भारतीय लोकतंत्र के सामने आई सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बताया गया है। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक एनसीईआरटी के एक अधिकारी ने पुष्टि की है कि कक्षा 9वीं की किताब में पहली बार इमरजेंसी पर अलग सेक्शन जोड़ा गया है। ये बदलाव ऐसे समय में हुआ है जब देश ने हाल ही में इमरजेंसी लागू होने के 50 साल पूरे होने को याद किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने अमेरिकी संसद से 87.6 अरब डॉलर यानी करीब 8 करोड़ 30 लाख रुपए की अतिरिक्त फंडिंग मंजूर करने की मांग की है। इसका बड़ा हिस्सा ईरान युद्ध से जुड़े खर्चों के लिए रखा गया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक यह रकम पिछले साल मंजूर किए गए करीब $1 ट्रिलियन और अगले वित्तीय वर्ष के लिए मांगे गए $1.5 ट्रिलियन के रक्षा बजट से अलग है। सरकार का कहना है कि यह पैसा युद्ध से जुड़े ऑपरेशन, सेना की तैयारी, हथियारों के भंडार को फिर से भरने और सीक्रेट रक्षा कार्यक्रमों पर खर्च किया जाएगा। वहीं संसद में इस मांग का विरोध बढ़ रहा है। मंगलवार को सीनेट ने एक प्रस्ताव पारित कर ट्रंप से ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकने को कहा। इससे पहले ऐसा ही प्रस्ताव लोअर हाउस भी पास कर चुकी है। 4 रिपब्लिकन सांसदों ने भी डेमोक्रेट्स का साथ दिया। वेनेजुएला में बुधवार शाम यानी भारतीय समय अनुसार गुरुवार सुबह 2 शक्तिशाली भूकंप आए। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक इसमें 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत की 44% और 1 लाख से ज्यादा मौत की 30% आशंका है। पहले 7.2 और फिर कुछ ही सेकंड बाद 7.5 तीव्रता का भूकंप आया। दोनों भूकंप राजधानी कराकस से करीब 290 किलोमीटर पश्चिम में आए। कराकस समेत कई शहरों में इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया। हालांकि अभी तक सरकार ने मौत के आधिकारिक आंकड़े जारी नहीं किए। स्थानीय मीडिया के अनुसार काराकस एयरपोर्ट की छत का कुछ हिस्सा गिर गया। इससे धूल का बड़ा गुबार उठता दिखाई दिया। ये पिछले 126 साल का सबसे बड़ा भूकंप है। इससे पहले 1900 में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था।